किसी को कोई क्वेश्चन हो तो पूछ सकता है। मैम मैम ऑफलाइन क्लास तो स्टार्ट हो गई है, लेकिन जो बच्चे स्कूल नहीं आ पा रहे हैं उनकी पढ़ाई कैसे होगी? राहुल के पापा ने तो साफ मना कर दिया स्कूल आने से। अरे तुम उसकी टेंशन मत लो, वो अभी भी टीचमेंट ऐप के द्वारा हमारे साथ लाइव है। शहर शहर गांव गांव अब टीचर्स ले रहे हाइब्रिड क्लास टीचमेंट के यूनिक फीचर्स के साथ। हरियाणा पुलिस एसआई का एग्जाम 26 सितंबर का मॉर्निंग शिफ्ट का हो चुका है। पूरा पेपर मैं आपको यहाँ पर जल्दी से दिखाऊंगा। तो सबसे मेन बात कि किस सब्जेक्ट से कितने क्वेश्चन आए वो भी मैं आपको यहाँ पे दिखाने वाला हूँ, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ राहुल पांचाल और आप देख रहे हैं हमारा चैनल ड्रैगन स्टडी। तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना और घंटी के निशान को दबा लेना ताकि हरियाणा की सभी गवर्नमेंट जॉब्स और यूनिवर्सिटीज की अपडेट्स मिलती रहें। तो यहाँ पर देखिए पहले किस सब्जेक्ट से कितने प्रश्न आए हैं इस पेपर में, मॉर्निंग शिफ्ट की बात है। तो जो नेशनल जीके है उसमें 28 प्रश्न आपके पूरे 100 जो प्रश्न है वो आए पूरे पेपर में। तो 100% में से 28% नेशनल जीके के हैं, जिसमें आपके पॉलिटिकल भी है, उसमें आपकी करंट अफेयर भी है, हिस्ट्री भी है, वगैरह सारी चीज़ें उसमें नेशनल जीके की। हरियाणा जीके के इसमें 28 प्रश्न आए हैं, मैथमेटिक्स के इसमें टोटल 6 प्रश्न आए हैं और साइंस के इसमें कुल मिला के 8 प्रश्न आए हैं। रीजनिंग के सिर्फ 4 ही प्रश्न आए हैं, ज़्यादा नहीं आए। और हिंदी के 6 हैं, इंग्लिश के 5 हैं। इससे पहले जो पेपर हुआ था महिलाओं वाला कांस्टेबल का, उसमें आपको ये भी पता होगा कि इंग्लिश का कोई भी प्रश्न नहीं दिया था। लेकिन यहाँ पे देखिए पुलिस डिपार्टमेंट से संबंधित इसमें 4 प्रश्न पूछे गए हैं, जो कि आपका पहले कहा जा रहा था कि इसमें जो आपकी जो धाराएं वगैरह हैं वो पूछी जा सकती हैं, जो पुलिस दंड धाराएं हैं वो इसमें पूछी गई हैं 4 नंबर की। एनिमल हस्बेंड्री का 1 प्रश्न आया है, एग्रीकल्चर के इसमें टोटल 3 प्रश्न आए हैं यानी कृषि से संबंधित, और कंप्यूटर के इसमें 7 प्रश्न है। ये तो हुआ पूरा ये एनालिसिस कि कितने प्रश्न किस सब्जेक्ट से किस टॉपिक से आए हैं। अब पेपर में आपको जल्दी से दिखा देता हूँ, इसमें ज़्यादा समय नहीं लूँगा, आपका जल्दी से आप इसका स्क्रीनशॉट लेते रहना, बीच में इसको देखते रहना। तो यहाँ पे पहले 2 प्रश्न आपके सामने हैं, जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, यह है 3 से 4 नंबर तक के प्रश्न सभी इसमें। फिर ये 5वां प्रश्न आप देख लेना। ठीक है, ये 6ठा प्रश्न है, तो इनका बीच में आप रोक कर देख लेना या स्क्रीनशॉट लेते रहना। 7वां प्रश्न यहाँ पर है आपका, हरियाणा में राय बहादुर खिताब से कौन सम्मानित हुआ है? हरियाणा के ब्रह्म सरोवर का किस विभूति ने लघु रूप महासागर कहा? मोहम्मद गौरी ने पृथ्वीराज चौहान को हरियाणा के किस स्थान पर हराया था? इनमें से कौन हरियाणा के राज्यपाल नहीं थे? निम्नलिखित में से हरियाणा राज्य के संबंध में कौन सा गलत है? हरियाणा राज्य की घटना पर बनी फिल्म NH10 में कौन सी अभिनेत्री थी? कर्नाटक के मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई के पिता जो कर्नाटक के पूर्व मुख्यमंत्री रहे, उनका नाम क्या है? भारत के लिए विश्व कैडेट कुश्ती चैंपियनशिप 2021 में स्वर्ण पदक किसने जीता? बैडमिंटन खिलाड़ी PV सिंधु का पूरा नाम बताना है। खेला होवे शब्द जो है किस राज्य के चुनाव में प्रसिद्ध था, जो कि पश्चिम बंगाल में था? आकाशवाणी के निर्देशक फिलहाल 2021 में कौन है? हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग के अध्यक्ष भोपाल सिंह खदरी जो इसमें नाम में उसका क्या अभिप्राय है? हरियाणा में गौ सेवा अध्यक्ष जो है कौन है? आयोग के अध्यक्ष कौन है? हरियाणा के राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय किस क्रम के हैं, यानी कौन से नंबर के जो है ये राज्यपाल हैं? उत्तराखंड राज्य में कौन ऐसे मंत्री है जिनका संबंध हरियाणा से है? हरियाणा के ऐसे कौन सांसद है जिनके पिता की मृत्यु हाल ही में हुई है? हरियाणा के गृह मंत्री की जो है प्रमुख विशेषता क्या है? इनमें से कौन भारतीय गृह मंत्री नहीं रहे हैं? हरियाणा जो है भारत सरकार के गृह मंत्रालय का मुख्यालय कहाँ पर है? ऐसा कौन सा या कौन सी नेत्री हैं जो गृह मंत्री बना रहा है या रही हैं और बाद में देश का या फिर की प्रधानमंत्री भी बना या बनी है? ठीक है, इनमें से कौन हरियाणा का पुलिस अधिकारी नहीं है? बकरी का वैज्ञानिक नाम बताना था। हरियाणा में कौन सा जिला विधिवत रूप से जिला नहीं मगर पुलिस जिला है? हरियाणा पुलिस की भर्ती में PST शब्द का क्या अर्थ है? तो इसमें आगे जो क्वेश्चन है वो दिखाता हूँ, जो 31वें नंबर पे है कि हरियाणा पुलिस शिकायत प्राधिकरण के अध्यक्ष कौन है? हरियाणा के किस भूतपूर्व DGP की मृत्यु हाल ही में हुई है? हरियाणा पुलिस का मोटो क्या है? फिर अगला प्रश्न, मुहावरे का अर्थ बताना है। छछूंदर के सिर में चमेली का तेल, मीरा ने आधा लीटर दूध पी लिया, इसमें विशेषण बताना है। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द कर का अर्थ नहीं है? विश्वामित्र का संधि विच्छेद करना है। परमेश्वर में कौन सा समास है? जिस शब्द के कई सार्थक खंड हो सके उसे क्या कहते हैं? ये प्रश्न है। इसके बाद ये इंग्लिश के भी कुछ प्रश्न है, इसका आप जल्दी से स्क्रीनशॉट लेके रख लें। इनमें आपने पहले वाले क्वेश्चन में जो है बताना है एरर कौन से में नहीं है, ये बताना है। पहले के बाद जो दूसरा है यानी 41वां नंबर जो क्वेश्चन है कि चूज द करेक्ट रिस्पॉन्स एंड फिल इन द ब्लैंक, तो यहाँ पे ये जो खाली स्थान इसमें भरना है। चूज द करेक्ट डिटरमिनर, ठीक है, ये डिटरमिनर चुनना है। फिर तीसरे में है
जो 43वां क्वेश्चन है इसमें प्रीपोजिशन बताना है, सही कौन सा आएगा इसमें। फिल इन द ब्लैंक विद द करेक्ट एडवर्ब, इसमें एडवर्ब भरनी है ब्लैंक्स में। इसके बाद ये मैथ का क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया, इसका स्क्रीनशॉट आप लेके रख लीजिए। फिर 46वें नंबर पे है कि किसी आयत की लंबाई में 10% वृद्धि करने पर चौड़ाई में कितनी कमी करनी होगी जिससे क्षेत्रफल में कोई परिवर्तन ना आए। 47वां है, इसमें श्रृंखला को पूरा करना रीजनिंग का क्वेश्चन है। 24, 26, 120, 210 के बाद जो है खाली छोड़ा गया है। फिर इसमें जो है सबसे छोटी भिन्न बतानी है, ये प्रश्न आप देख लीजिए एक बार अच्छे से। फिर 49वां क्वेश्चन है कि इसमें जो है क्या जोड़ा जाए 51, 234 में कि यह 9 से पूरा भाग हो जाए। ध्वनि तरंग का वेग सबसे अधिक किसमें होता है, साइंस का क्वेश्चन है। साइंस का ही अगला क्वेश्चन है कि कौन सा जीवाश्म ईंधन नहीं है इनमें से, ऑप्शन जो दिए गए हैं। कंकाल की सबसे लंबी हड्डी कौन सी होती है, ये बताना है आपने, यानी कि मानव शरीर की आपकी बताना कि सबसे बड़ी हड्डी। 53वां है कि शैवालों के अध्ययन संबंधी विज्ञान को क्या कहा जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है, इनमें से बताना है ये कौन से इसमें जो है सही नहीं है जो मिलान किए गए हैं। ये एक सबसे अलग चीज़ इसमें ये आपका जो कोड यहाँ पे दिए गया है कि पेपर आउट ना हो, ये आपका पहले सुनने को मिलता था, आपको 1-2 दिन पहले मैंने न्यूज़ दी थी कि कोड लगाए मिलेंगे अब प्रश्न पत्र में, जिससे पेपर आउट हो तो पता लग सके कहाँ से पेपर आउट हुआ है। अब 55वें नंबर पे जो प्रश्न दिया गया, भारतीय संविधान किस अनुच्छेद में राज्य कर्मचारी चयन आयोग का प्रावधान है। निम्न में से जो है हरियाणा के राज्यसभा का सदस्य कौन नहीं है। इंग्लैंड केवल चुनावों के दिनों में ही स्वतंत्र होता है, यह कथन किसका है। प्रत्यक्ष लोकतंत्र की ढाल किसे कहा जाता है, ये बताना है। हरियाणा के किस जिले में विधायक पद आरक्षित जाति के लिए आरक्षित नहीं है। निम्नलिखित स्थानों में से हरियाणा में सबसे बड़ी अनाज मंडी कहाँ पर है। गेहूं की फसल को बोते समय कितना तापमान होना चाहिए। हरियाणा कृषि ग्रामीण विकास बैंक लिमिटेड द्वारा कौन सी योजना अमल में नहीं लाई जा रही है, ये बताना है। हरियाणा के हिसार में राष्ट्रीय आशा अनुसंधान केंद्र कब खोला गया, यह बताना है। हरियाणा में वन संतोर किस जिले में है, हरियाणा में, ठीक है। ये खालिस्तान छोड़े गए हैं, कंप्यूटर के प्रश्न है। खालिस्तान और खालिस्तान कुंजी से आप कर्सर को एक रेखा या फिर आदि या अंत में पहुंचा सकते हैं। फिर अगला है सॉफ्टवेयर टेक्स्ट आधारित दस्तावेज जैसे न्यूज़लेटर या ब्रोशर बनाने के लिए होता है, तो इसका भी बताना है। जेनेरिक शब्द जो है खालिस्तान हार्डवेयर के किस टुकड़े से संबंधित है, ये कंप्यूटर का प्रश्न है। अगला भी कंप्यूटर का ही प्रश्न है कि बैक स्पेस कुंजी जो है, बैक स्पेस जो बटन होता है वो कर्सर के खालिस्तान के अक्षरों को मिटाती है, तो ये बताना है। व्यक्तिगत उपयोगकर्ताओं के अपने डेस्कटॉप यानी पर्सनल जो कंप्यूटर है, डेस्कटॉप जो है कंप्यूटर होते हैं जो एक अधिक केंद्रीकृत कंप्यूटर से जुड़े होते हैं, खालिस्तानी सर्वर कहलाते हैं। कौन से सर्वर कहलाते हैं बताना है। 70वां कि खालिस्तान बस केवल सीपीयू और रैम को जोड़ता है, जिसमें केवल मेमोरी पते रहते हैं, ठीक है। 71वां है यदि हेल्प का कोड 5 है तो बेल का कोड क्या होगा। 72वां है जर्मन विधानसभा की संघीय सभा को क्या कहा जाता है। 73वां ब्रिटिश काल के दौरान हरियाणा खालिस्तान में पंजाब का भाग कब बना था। 74वां है वेब पर प्रत्येक वेबसाइट या दस्तावेज की आधार इकाई एक है, खालिस्तान इसमें है, इसमें सूचना होती है। फिर है अगला प्रश्न यहाँ पे 24, 36 और 40 का लघुत्तम समापत्ति बताना है। 76वां कार्तिक सांस्कृतिक समारोह का लक्ष्य खालिस्तान को बढ़ावा देना होता है। 77वां है किम्बरले किसके लिए प्रसिद्ध है, ठीक है। 78वां भारतीय दंड संहिता भारत में कब लागू हुई थी, ये जो है हरियाणा पुलिस डिपार्टमेंट से संबंधित प्रश्न है। 79वां भारत का कोई नागरिक उगांडा में हत्या कर देता है, यदि वह भारत में किस स्थान पर या जहां पर वह पाया जाए तो उसे हत्या के लिए विचारित और दोषी सिद्ध किया जा सकता है, ये बताना है। 80 भारत सरकार ने जम्मू कश्मीर से धारा 370 समाप्त करने का कानून कब पास किया था। जब कोई अपराध किया जाता है तो कौन से निम्नलिखित क्रिया को पुलिस अपराध की जांच में अपनाती है। 82वां पुलिस एक्ट निर्माण कमेटी के अध्यक्ष कौन थे। 83वां कौन सा राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार नहीं रहा है निम्नलिखित में से। अब अगला प्रश्न 84वां ऑपरेशन मुस्कान कब शुरू किया गया। वल्लथोल नारायण मेनन किस प्रकार की भारतीय नृत्य कला के प्रसिद्ध कलाकार थे। 86वां एक परिवार में पिता ने केक का 1/4 हिस्सा लिया जो कि अन्य प्रत्येक सदस्य द्वारा लिए गए हिस्से का 3 गुना था, तो परिवार के कुल सदस्यों की संख्या बताओ। 87वां हरियाणा के थानेसर में पाई जाने वाली भारी मिट्टी क्या कहलाती है। 88वां महमूद गजनवी ने हरियाणा के थानेसर पर खालिस्तान में कब आक्रमण करा था। महमूद गजनवी ने थानेसर पर। अंधकार अनुकूलन समय खालिस्तान की कमी वाले लोगों में बढ़ जाती है, किस विटामिन की कमी से ये दिक्कत होती है। 90वां हरियाणा के पंचकुला जिले में IT पार्क जो है कब स्थापित किया गया था। सूचना का अधिकार अधिनियम किस वर्ष में लागू हुआ। हितेश की आयु 40 वर्ष और रोनी की आयु 60 वर्ष है, तो कितने वर्ष पहले दोनों की आयु का अनुपात 3:5 था। 93वां क्वेश्चन है, यह रंग बताने हैं कि
सफ़ेद को नीला कहा जाए, नीले को लाल, लाल को पीला और पीले को हरा, हरा को काला और काले को बैंगनी और बैंगनी को नारंगी। तो मानव का जो रक्त है, खून है, उसका रंग क्या होगा? 94। वहाँ एक आदमी के पास कुछ मुर्गियां हैं और गाय हैं। यदि सिर की संख्या 48 है, पैरों की संख्या 140 है, तो मुर्गियों की संख्या कितनी है? 95वां प्रश्न है कि 100 तक सभी विषम संख्याओं का योगफल बताना है। 96वां हरियाणा में जो है हाल ही में कौन सा वन महोत्सव मनाया गया? 70वां, 71वां, 72वां, ये बताना है। 97वां प्रश्न जो है निम्नलिखित में से किस क्रिकेटर को राजीव गांधी खेल रत्न से सम्मानित किया गया? 98वां हरियाणा के गठन के समय जिलों की संख्या बताओ कितनी थी? जो कि 7 थी। 99वां आरबीआई के वर्तमान गवर्नर कौन है? ये आपने बताना है। और लास्ट प्रश्न इस पेपर का है कि हरियाणा में राष्ट्रीय आर्द्र भूमि संरक्षण कार्यक्रम के अंतर्गत कितनी आर्द्र भूमियों को मान्यता दी गई है? तो ये प्रश्न थे इस पेपर के। तो पेपर जो है इतना मुश्किल नहीं था, ठीक ठाक पेपर आया है। अब दूसरी शिफ्ट का पेपर होगा, उसका पता लगेगा कि किस तरह का आसान है या मुश्किल है। तो ये पूरे पेपर का जो एनालिसिस था, जो पूरा पेपर था, वो मैंने आपको दिखा दिया है। अगर अपडेट पसंद आई है, वीडियो पसंद आई है, तो लाइक करना, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना और हाँ, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना ताकि लेटेस्ट अपडेट्स मिलते रहें। और दूसरा पेपर जो आएगा इवनिंग का, वो भी मैं आपको उसकी भी अपडेट जरूर दूंगा। नमस्कार।